नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 7.5 हॉर्स पावर के सोलर पंप पर 75% तक सब्सिडी दी जा रही है। आज से नए आवेदन शुरू हो गए हैं। इससे किसानों की बिजली लागत काफी कम होगी और सिंचाई करना आसान बनेगा, खासकर उन इलाकों में जहां बिजली की कमी अक्सर खेती को प्रभावित करती रहती है। प्रदेश सरकार ने अमरूद और किन्नू की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता देने का फैसला किया है। यह राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी ताकि किसान बाग लगाने में हिचकिचाएं नहीं और धीरे धीरे पारंपरिक खेती से हटकर ज्यादा कमाई वाली फसलों की ओर बढ़ सकें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों के लिए नए टैगिंग कैंप शुरू किए गए हैं। इन कैंपों में पशुओं का पंजीकरण कर बीमा सुविधा दी जाएगी। इससे अगर किसी कारण से पशु बीमार हो जाए या मर जाए तो पशुपालक को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए बीमा मदद करेगा। हर घर नल से जल योजना के तहत आज 50 नए गांवों को पूर्ण संतृप्त घोषित किया गया है। अब इन गांवों में हर घर तक नल से साफ पानी पहुंच रहा है। इससे खासकर महिलाओं और बच्चों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता था। बुढ़ापा सम्मान भत्ता अब ई पेंशन पोर्टल के जरिए सीधे बुजुर्गों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे पेंशन मिलने में देरी खत्म होगी। बुजुर्गों को अब समय पर पैसा मिलेगा और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन के लिए आज से विशेष शिविरों का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इन शिविरों में लोगों के दस्तावेज जांचकर आय से जुड़ी गलतियों को सुधारा जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और किसी पात्र परिवार को वंचित न रहना पड़े। शहरी निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनके मेहनत के सम्मान में यह फैसला लिया गया है। हरियाणा रोडवेज ने होली के त्योहार को देखते हुए दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ रूट पर 500 अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। इससे त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और बस अड्डों पर भीड़ भाड़ और टिकट की परेशानी कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है। हिसार और सिरसा में आज तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी जल्दी बढ़ने लगी है। लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद SYL नहर मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों की आज दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। लंबे समय से चले आ रहे इस जल विवाद को सुलझाने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सबकी नजर इसके नतीजे पर है। कुरुक्षेत्र में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि ऐसे आयोजनों से हरियाणा की संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान मिलती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विभिन्न विभागों में 5,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए शॉर्टलिस्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। जिन युवाओं का चयन हुआ है उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी विभागों में काम करने का मौका मिल सके। भिवानी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल मार्किंग के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे कॉपियों की जांच तेजी से होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। बोर्ड का कहना है कि इस नई व्यवस्था से परिणाम समय पर घोषित करने में मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इससे नई लैब, रिसर्च प्रोजेक्ट और छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। गुड़गांव के 20 सरकारी स्कूलों को ग्लोबल स्मार्ट स्कूल मॉडल पर अपग्रेड करने के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता किया गया है। इन स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। रोहतक ITI में आज रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस मेले में युवाओं को सीधे इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का मौका मिलेगा, जिससे तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को फायदा होगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लंबित मामलों को निपटाने के लिए आज विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों में छात्रों के दस्तावेज जांचे जाएंगे और पात्र छात्रों को जल्द छात्रवृत्ति जारी की जाएगी ताकि उनकी पढ़ाई आर्थिक कारणों से प्रभावित न हो।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में महिलाओं को छोटे व्यवसाय, बचत और मार्केटिंग की जानकारी दी जा रही है ताकि वे खुद का काम शुरू कर सकें और परिवार की आय बढ़ा सकें। जींद में बन रहे नए मेडिकल कॉलेज के ओपीडी ब्लॉक का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही यह आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा, जिससे आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। मेधावी छात्रों को साइकिल देने की योजना में अब नकद राशि की जगह डिजिटल ई वाउचर दिए जाएंगे। इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और छात्र सीधे वाउचर के जरिए साइकिल खरीद सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे योजना का लाभ सही छात्रों तक पहुंचेगा। कृषि विशेषज्ञों ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए किसानों को गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि सही समय पर सिंचाई करने से दाने का भराव अच्छा होगा और फसल की गुणवत्ता तथा पैदावार दोनों बेहतर रह सकती हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी फसलों के पंजीकरण की आज अंतिम तारीख है। पोर्टल पर काफी भीड़ देखी जा रही है। अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द पंजीकरण पूरा करें ताकि भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो। पश्चिमी यमुना नहर की सफाई का काम होली से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे सिंचाई व्यवस्था बेहतर होगी और किसानों को समय पर पानी मिल सकेगा, जिससे फसल को नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। कृषि विभाग ने आज बुलेटिन जारी कर बताया है कि प्रदेश में यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। किसानों से कहा गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही खाद खरीदें। गुड़गांव में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए पिलर टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद रोजाना यात्रा करने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सोनीपत से पलवल तक बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा प्रभावित किसानों के खातों में भेजा गया है। सरकार का कहना है कि इससे परियोजना तेजी से आगे बढ़ेगी और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पानीपत में जीटी रोड पर बन रहे एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा आज ट्रायल के तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है। इससे शहर के बीचों बीच लगने वाले जाम में कमी आने की उम्मीद है और यात्रियों का समय भी बचेगा। फरीदाबाद और अंबाला में आज 30 नई इलेक्ट्रिक बसें परिवहन बेड़े में शामिल की गई हैं। इन बसों से प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। सरकार आगे भी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। रेल मंत्रालय ने रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का नक्शा अंतिम रूप दे दिया है। स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर प्लेटफॉर्म और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रियों को भविष्य में ज्यादा सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सके। प्रदेश में 10 नई हॉकी नर्सरी खोलने की मंजूरी दी गई है और इसके लिए आवेदन भी शुरू हो गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे गांवों और छोटे शहरों के बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नई प्रतिभाएं सामने आएंगी। हरियाणा सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए विकास और रोजगार पर खास फोकस किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति मां, बेटी या पत्नी के नाम पर वाहन खरीदेगा तो उसे टैक्स में खास छूट मिलेगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लोग इसे परिवारों के लिए राहत और बचत का अच्छा मौका मान रहे हैं। मानेसर के पचगांव में 100 एकड़ जमीन पर भव्य वेडिंग जोन बनाने की घोषणा की गई है। HSIIDC इस परियोजना को विकसित करेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और गुरुग्राम शादी आयोजनों का बड़ा केंद्र बन सकेगा। गुरुग्राम में 58 सेक्टरों को मेन रोड से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। इस योजना का खर्च बिल्डर उठाएंगे। करीब 300 कॉलोनियों के 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी। गुरुग्राम में नई सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना है, जिससे करीब 2 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से समय और ईंधन की बचत होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर की रफ्तार बढ़ेगी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच आसान होगी। गुरुग्राम का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो मई तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। लोग इसे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव मान रहे हैं।
SPR से ग्रेटर SPR तक सड़कों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। क्लोवरलीफ इंटरचेंज समेत करीब 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यातायात सुधरेगा। प्रशासन का दावा है कि इससे जाम की समस्या घटेगी और शहर की कनेक्टिविटी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। रात में जागना और दिन में सोना शरीर की स्लीपिंग साइकिल बिगाड़ देता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे हार्मोन असंतुलन, थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर हृदय और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए नियमित नींद बेहद जरूरी है। सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बार 6500 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। मकसद है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहारा मिले और उनका आत्मविश्वास बढ़े। अधिकारी कह रहे हैं कि पात्र महिलाओं के खातों में तय समय पर राशि पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। किसानों को राहत देने के लिए अलग से हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की घोषणा हुई है। इससे करीब 7.12 लाख किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। सरकार का कहना है कि खेती के लिए समर्पित बिजली व्यवस्था होने से ट्रांसफार्मर लोड कम होगा और शिकायतें भी घटेंगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के नाम से 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। इसका उपयोग जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं में किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। राज्य में स्वच्छ हवा के लिए वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को 2716 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे प्रदूषण मापने की नई तकनीक, इलेक्ट्रिक बसें और धूल नियंत्रण जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे शहरों की हवा बेहतर हो सके। सरकार न्यूनतम वेतन को 11,257 रुपए से बढ़ाकर 15,200 रुपए करने पर विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो मजदूर वर्ग को सीधा फायदा मिलेगा और बढ़ती महंगाई के बीच परिवार का खर्च संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुरुग्राम और पंचकूला में संपत्तियों की ई-नीलामी का नया शेड्यूल जारी किया है। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और निवेशकों को सुरक्षित विकल्प मिलेगा। जल और सीवरेज सरचार्ज माफी से हजारों परिवारों को राहत मिली है। लंबे समय से बकाया बिल से परेशान लोगों को अब भुगतान आसान लगेगा। प्रशासन का कहना है कि इससे लोग नई बिलिंग प्रणाली पर भरोसा करेंगे और भविष्य में नियमित भुगतान की प्रवृत्ति बढ़ेगी। सरकार की योजनाओं पर गहराई से बात करें तो इस बार बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं को सीधे फायदा देने पर जोर दिखा। हरियाणा सरकार ने AI ट्रेनिंग, कृषि सुधार और नई बिजली कंपनी जैसी पहलें घोषित की ताकि रोजगार बढ़े और खेती आधुनिक बने। प्रशासन इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला कदम बता रहा है। महिलाओं के लिए भी इस बजट में राहत की खबर है। सरकार ने गाड़ियां खरीदने पर छूट देने का फैसला किया है, जिससे कामकाजी और ग्रामीण महिलाओं की आवाजाही आसान होगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पानी की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने जल योजनाओं पर खर्च बढ़ाया है। महाग्राम योजना के तहत गांवों तक शुद्ध पानी पहुंचाने की तैयारी है। विभाग का कहना है कि इससे बीमारी कम होंगी, खेती सुधरेगी और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर होगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब टैंकरों पर निर्भरता घटेगी। सरकार ने बच्चों और महिलाओं के पोषण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। लगभग 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यहां बेहतर पोषण, स्वास्थ्य जांच और शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। इससे ग्रामीण परिवारों को खास फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक खोलने की योजना है। इन केंद्रों पर महिलाओं को जांच, सलाह और उपचार मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग मानता है कि इससे मातृ स्वास्थ्य सुधरेगा, बीमारियों का जल्दी पता चलेगा और महिलाओं को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार शहरों के विस्तार पर भी काम कर रही है। 71 शहरों में नए सेक्टर बसाने की योजना है, जिससे जमीन की कीमत बढ़ेगी और किसानों को सीधा लाभ मिल सकता है। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे उद्योग, मकान और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट के बड़े फैसलों की करें तो सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। इससे सेना से लौटे युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे पुलिस बल में अनुशासन और अनुभव दोनों बढ़ेंगे।
बजट में एटीएस गठन और 21 नए स्टेडियम बनाने की घोषणा भी हुई है। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा और खेल दोनों को मजबूती मिलेगी, युवाओं को खेल सुविधाएं मिलेंगी और राज्य की खेल प्रतिभा को आगे बढ़ाने का रास्ता खुलेगा। सरकार ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि निवेश, उद्योग और कौशल विकास से राज्य की आय तेजी से बढ़ाई जाएगी। उनका दावा है कि इससे युवाओं को बेहतर नौकरी और व्यापार के अवसर मिलेंगे। स्कूल शिक्षा में बदलाव की तैयारी भी बजट में दिखी। राजकीय स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना है। शिक्षा विभाग का कहना है कि डिजिटल क्लास, बेहतर भवन और प्रशिक्षित शिक्षक मिलने से सरकारी स्कूलों पर भरोसा बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र को लेकर भी विशेषज्ञों ने बजट को किसान हितैषी बताया। हिसार के कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि नई योजनाओं से खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीति की बात करें तो विपक्ष ने बजट पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि राज्य कर्ज में डूब रहा है और सरकार दिखावे की योजनाएं ला रही है। सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। होली के मौके पर विधानसभा में भी उत्सव का माहौल रहा। नेताओं ने फूलों की होली खेलकर आपसी सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम में सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और इसे राजनीतिक तनाव कम करने वाली परंपरा बताया गया। त्योहारों के दौरान यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा हुई है। रेलवे का कहना है कि इससे प्रवासी मजदूरों और परिवारों को घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी। टिकट की मांग बढ़ने के कारण अतिरिक्त डिब्बे भी जोड़े जा सकते हैं। डिजिटल जनगणना की तैयारी भी शुरू हो गई है। फतेहाबाद में मोबाइल ऐप के जरिए घर घर डेटा दर्ज करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जनगणना तेज, सटीक और पारदर्शी बनेगी। कृषि अनुसंधान में भी राज्य आगे बढ़ रहा है। हिसार स्थित कृषि विश्वविद्यालय को मधुमक्खी उपकरण पर पेटेंट मिला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे शहद उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की अतिरिक्त आय का नया रास्ता खुलेगा। स्थानीय खबरों पर आएं तो करनाल के किसानों के लिए बड़ी राहत है। घरौंडा में आधुनिक पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब बनने जा रही है। इससे नकली दवाओं की पहचान आसान होगी और फसल नुकसान कम होने की उम्मीद है। त्योहार के कारण बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। होडल में रंग गुलाल की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदार बता रहे हैं कि इस बार ब्रांडेड रंगों की मांग ज्यादा है और लोग सुरक्षित उत्पादों पर खर्च करने को तैयार हैं। औद्योगिक शहरों के लिए बजट में खास पैकेज घोषित हुआ है। फरीदाबाद और गुरुग्राम को विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे उद्योग विस्तार, रोजगार और शहरी सुविधाओं में सुधार होगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ढांचे में सुधार और महिला कमांडो शामिल करने का फैसला भी लिया गया है। प्रशासन मानता है कि इससे अपराध नियंत्रण और आपात स्थिति में प्रतिक्रिया बेहतर होगी। अदालत से जुड़ी खबर में हाई कोर्ट ने एक महिला पर व्हाट्सएप टिप्पणी को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। न्यायालय ने कहा कि हर टिप्पणी अपराध नहीं होती। इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर में अर्थव्यवस्था की बात करें तो सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उद्योग, तकनीक और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर योजनाएं लागू हुई तो रोजगार तेजी से बढ़ सकता है।